लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक यानी बैंक्स जो है वो किस तरह से लोन एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी किस तरह से लोगों को लोन प्रोवाइड्स कराते हैं। इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना है। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक्स जो है वो डिपॉजिटर्स का काम करते हैं, यानी जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो अपने मनी को सेफ्टी के पर्पस से, सिक्योरिटी के पर्पस से और उसे इम्प्रूव करने के लिए यानी इंटरेस्ट के लिए जो है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो इस डिपॉजिट्स का बैंक क्या करते हैं, जब इसकी हम डिस्कशंस करते हैं तो पता चलता है कि सामान्यतः बैंक जो है एक मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम कहने का मतलब दो लोगों के बीच में। वो दो लोग कौन कौन से हैं जिनके बीच में बैंक्स मीडिएटर का वर्क करते हैं? तो एक होता है डिपॉजिटर्स जो डिपॉजिट करता है, बीच में बैंक होता है, और तीसरा जो पर्सन होता है वो होता है बोरोवर, यानी जो कर्ज लेने वाला होता है। यानी जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो बैंक में डिपॉजिट करके इंटरेस्ट हासिल करते हैं, और जिन जो पैसे बैंक के पास जमा होते हैं उन पैसों को बैंक जो है वो बोरोवर्स को देता है इंटरेस्ट पे। बोरोवर्स कौन होते हैं? तो नीडी लोग। बहुत टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, और वो क्रेडिट के तौर पे यानी लोन जिसे हम कहते हैं, लोन लेकर अपनी नीड्स को पूरा करते हैं और इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को कुछ समय के बाद वापस कर देते हैं। इससे लोगों का डेवलपमेंट भी होता है, लोगों की नीड्स भी पूरी हो जाती है, मनी का जो है वो ट्रांजैक्शन भी होता है, जो डिपॉजिटर्स होता है उसे बेनिफिट्स भी मिलता है और उसके मनी की सिक्योरिटी भी होती है। ये सारे काम जो है वो बैंकों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बैंकों को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि यह देखा जाता है कि जो डिपॉजिट लोग करते हैं मनी, उस डिपॉजिट मनी को हमेशा जो है वो डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। डिमांड डिपॉजिट कहने का मतलब यह हुआ कि जब जरूरत पड़े डिपॉजिटर जब भी मांगे उस पैसे को बैंक वापस करे, इसीलिए उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। तो आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी डिपॉजिट्स किया जाता है उसका तकरीबन 15% यानी 15% जो है वो बैंक अपने पास अमाउंट रखकर बाद बाकी रिमेन अमाउंट्स को वो लोन पे या क्रेडिट पे या बोरोवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन उसको 15% जरूर मेंटेन करना होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल्स के लिए हम लें कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वह अपना बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है 100 रुपीज़, तो बैंक के पास जो 100 रुपीज़ आया उसका जो है वो बैंक 15% अपने पास रखेगा और 85% जो है वो क्रेडिट के तौर पे, लोन के तौर पे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बैंक इसी तरह से जो है वो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में मीडिएटर का वर्क करता है। यहाँ पर जो है वो हम अगर सिचुएशंस और कंडीशंस की बात करें कि क्रेडिट के जो है वो सिचुएशंस क्या हो सकते हैं, यानी कर्ज जो लोन लिया जाता है उसका फायदा होता है या नुकसान होता है, तो क्रेडिट के सिचुएशंस जो है वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह से जो है वो समय है, किस तरह के जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कुछ बेसिक चीज़ों पर, और उसके बाद ही इसका रिजल्ट जो है वो सामने आता है। जैसे कि आप इसी टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टू डिफरेंट पीपुल्स का जो है यहाँ पर जो है वो वर्णन किया गया है। एक जो है वो सलीम की स्टोरीज जो है वो बताई गई है इसमें, और एक सपना की स्टोरीज जो है वो बताई गई है यहाँ पर। तो सपना और सलीम की स्टोरीज में अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दोनों ने जो है वो क्रेडिट उठाया। सलीम को जो है वो अपने शूज़ के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक कंपनी की डील्स को पूरा करने के लिए जो है वो बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा लो होता है। कुछ समय के बाद सलीम अपने प्रोडक्ट को सेल करके कंपनी के जो है वो पैसे को रिटर्न कर देता है, यानी बैंक को जो है वो कर्ज चुका देता है। तो यह सलीम के लिए फेवरेबल कंडीशन रहा, जिससे सलीम जो है वो क्रेडिट लेकर अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो
कर पाया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम स्वप्ना की स्टोरीज की बात करें तो स्वप्ना जो है वो मनी लेंडर से कर्ज लेती है अपने फसल को जो है वो उगाने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद फसल में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं। उसे जो है वो उस डिजीज और कीड़ों को समाप्त करने के लिए दोबारा जो है वो मनी लेंडर से कर्ज लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर संभव कोशिश के बाद स्वप्ना की फसल अच्छी नहीं होती है और इसकी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। इसके ऊपर जो है वो क्रेडिट यानी कर्ज का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फाइनली जो है वो स्वप्ना को कर्ज चुकाने के लिए अपने ज़मीन के कुछ पार्ट्स को सेल करके वो कर्ज जो है वो पेड करना पड़ता। तो ये टू डिफरेंट कंडीशंस हो गए क्रेडिट के। एक सलीम का सिचुएशन जिसमें सलीम डेवलप्ड कर गया और दूसरा स्वप्ना का सिचुएशन जिसमें स्वप्ना के पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी भी जो है वो लेस हो गई यानी कम हो गई। तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है सिचुएशंस पे कि जो आप क्रेडिट ले रहे हैं वो किस सिचुएशंस में किस टर्म एंड कंडीशंस पे ले रहे हैं। यानी जब कभी भी कोई लोन लिया जाता है तो उसके लिए कुछ नियम और शर्तें पहले से ही तय की जाती हैं।